रविवार कोई भी व्रत की सबसे बड़ा उद्यापन का अर्थ होता है उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ होता है कि हमने जो व्रत किया है उसको दुनिया के सामने प्रकट करें, और प्रकट करने का अर्थ है कि दूसरा इससे प्रेरणा लेवे। तो तुम्हारे व्रत को देख करके तुम्हारे उद्यापन पे, तुम्हारे समापन पे कोई रवि व्रत ले लेवे तो सबसे बड़ा उद्यापन तो ये है कि हम आपको देख करके संतति चलना चाहिए। ऐसा व्रत करो कि दूसरे का भी भाव हो जाए और वो कहे कि भाई मैंने आपके व्रत देख करके मैंने किया है, ये उद्यापन है। और सामान्य रूप से उद्यापन यही है कि अपने शक्ति अनुसार विधान आदि करके और मंदिर जी में कोई ना कोई चीज़ समर्पण करके उद्यापन करना चाहिए। समाज को भोजन कराना आदि ये उद्यापन की परंपरा जैनागम में नहीं है। हमारे यहाँ व्रत के उद्यापन पे ये कहा गया है कि पात्र को दान दें, यानी मुनिराज हैं उनको आहार कराएं, वृत्ति हैं तो आहार कराएं, प्रतिमाधारी हैं तो उनको आहार कराएं, उनको भोजन करा के फिर पारणा करें। लेकिन ये सामाजिक भोजन जो होने लगे हैं उद्यापन के उपलक्ष्य में 10 उपवास करना, अब 10 दिन में तो उसने कुछ खाया नहीं और 11वें दिन जा कर के सारी दुनिया को खिला दिया, कितना आराम परिग्रह हो गया। अरे भाई उल्टा होना चाहिए, जिसने उपवास किए उसके घर घर निमंत्रण होना चाहिए, है ना। 10 दिन तो आराम परिग्रह सब त्याग, और 11वें दिन पूरा भोज चलता है, भक्ष्या भक्ष सब चलता है, भट्टियां जलती हैं। कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा? मात्र वृत्ति को, मुनि महाराज को, उत्तम मध्यम पात्रों को, जघन पात्रों को, इनके लिए विशेष रूप से आहार आदि दे करके फिर पारणा करें, ये उल्लेख आया। लोगों ने भोजन बना दिया, सब प्रकार के लोग आने लगे, तो ये उद्यापन नहीं होना चाहिए। हमारे पास जब मैं शेखावाटी में गया तो कई लोगों ने कहा महाराज जी मैं 10 उपवास करने की भावना है, लेकिन मेरे पास उद्यापन की शक्ति नहीं है। तो मैंने कहा उद्यापन में क्या रखा? तो उन्होंने कहा नहीं, पूरी समाज को भोजन कराना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि उस भोजन के कारण से वो 10 उपवास नहीं कर पा रहे। तब मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी जरूर नहीं है। इतने लोगों ने उपवास किए और हमने कहा कोई उद्यापन नहीं कराना। यदि तुम्हारी श्रद्धा हो तो उद्यापन के दिन महाराज को 1 गिलास दे देना, तुम्हारा पूरा भोजन हो गया। क्या बात, 1 गिलास दे के आ गया, बस काफी है। तो ऐसा होना चाहिए। आप तो पूजा पाठ करें, मंदिर में कोई दान आदि बोलें, मंदिर में कोई वस्तु जरूरत हो वो बोलें, यही उद्यापन की विधि होती है।